भाऊ या वर्षी 2 करोड़चा फायदा झालाय. अब एक नई फैक्ट्री डाल देते हैं. अगले साल 2 करोड़ से 3 करोड़ पे जंप मारने का. काय म्हणताय? सुधीर तू पण बस ना, नाश्ता करून घे. नहीं नको वही नहीं, पहले ही देर हो रही है और काम भी बहुत है आज. काम ही तो करता रहता है, इसलिए तो हमें प्रॉफिट हो रहा है. वैसे सुनिए, 2 करोड़ का 5% कितना होता है? 10 लाख भाऊ. तो ये 10 लाख पहले चंदे में डाल दे. क्या है मोहन, मतलब अगले साल फैक्ट्री डालेंगे, उसमें 2-3 करोड़ फायदा होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है. लेकिन ये 10 लाख के चंदे का जो पुण्य है ना, वो आगे चल के 10 करोड़ देगा. जैसा आप कहो भाऊ. वो भाऊ आज जरा वेंडर लोगों को पेमेंट करने का है, तो जरा पहला उसका देख लेते हैं. माधवी चेकबुक. हाँ ये लिस्ट है उसका. तूने देखा है ना, पर तो फिर क्या टेंशन है? फिर भी एक बार माधवी, ये चेकबुक है. इस सब चेक पे ना मैंने साइन करके रखे हैं. जिसको जो भी देना है बांट दे. ठीक है भाऊ. चला ये तो भाऊ ये सुधीर पे हम कुछ ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? देखो मोहन, ये सुधीर पे ना कभी डाउट नहीं करने का. जब से ये मुझे मिला है, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है. आ गई राजकुमारी, आई जॉगिंग करके. चलो आओ नाश्ता कर लो. चलो. हेलो अंकल. कैसे हो बेटा? छान आहे. चला भाऊ, मी येतो. फैक्ट्री में मिलते हैं. अंग्रेज, ये स्पून क्या है? हाथ से खा लो. पापा प्लीज नॉट अरे? अगेन. मुझे ना ऐसे नहीं होता अनहाइजीनिक तरीके से खाने. क्या क्या बोली है? ज्यादा पढ़ लिख गई तो आई बाबा बैकवर्ड हो गए. आई तू ना मेरी बात को हमेशा उल्टा ही लेती है. तो तू कौन सी सीधी है? एक्स्ट्रा क्लास बोल के लड़के के साथ कॉफी शॉप में गई थी. तेरे बाबा ने देखा था कल तुझे वहां. कौन था वो लड़का? पापा वो कॉलेज फ्रेंड था. कॉलेज फ्रेंड. वैसे दिखने में अच्छा था. अच्छा दिख रहा था. पापा ही इज जस्ट अ फ्रेंड. तो मैंने कब कहा कि वो मेरा दामाद बनने वाला है? हाँ? कल चला पापा. आई देखो ना, फिर वही अपेंडिक्स का दर्द. डॉक्टर ने बोला आपको ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं. ईशा, ड्राइवर को वो गाड़ी निकालने के लिए वही अस्पताल ले जाना पड़ेगा. मैंने बोला ना मैडम, पैसे जमा कर दूंगा मैं. पहले मेरी बेटी का इलाज तो शुरू करवाओ. किडनी में स्टोन है, उसको दर्द से तड़प रही हो. दिख नहीं रहा आपको? भाऊ इसमें मैं क्या करूं? डॉक्टर पाटिल ने कहा ना, जब तक एडवांस जमा नहीं कराओगे ऑपरेशन स्टार्ट नहीं होगा. डॉक्टर पाटिल की तो मैं तेरे को बोला था ना नीलम कि लालची लोगों के अस्पताल में नहीं दिखाना पीहू को. अरे गोविंद क्या कर रहा है यार? जल्दी डालना अकाउंट में पैसे. हाँ कितना वेट करा गया? सर डॉक्टर पाटिल मेरे अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे सर. देखना इनको. सर मेरी बेटी का इलाज शुरू करवाइए ना सर. मैं थोड़ी देर में पैसे जमा कर दूंगा सर सारे. डॉक्टर अस्थाना कुठे आहे? इनको वही देखते हैं. डॉक्टर अस्थाना अभी हॉस्पिटल में नहीं है, तब तक मैं देखता हूँ. तुम्हें काळजी करू नका. डॉक्टर अस्थाना हॉस्पिटल में आने वाले, तब तक मैंने भाऊ को पेन किलर इंजेक्शन दिया है. ठीक है. साले मेरी बेटी दर्द से तड़प रही है और तू यहाँ रईसों की आगे पीछे घूम रहा है. साले छोड़े साले चमचे. साला लालची चमचा कहीं. अभी साला 5 मिनट में आके तेरे मुंह पे पैसे फेंकता हूँ साले. और सुन, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, तो ये हॉस्पिटल जला दूंगा मैं. आग लगा दूंगा, समझ के रखना. डॉक्टर साहब इनके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ. आप ये रख लीजिए, इससे इलाज हो जाएगा ना मेरी बेटी का. हाँ अब ये सब मत करिए. डॉक्टर पाटिल इनकी बेटी का इलाज शुरू करिए. ईशा मेरा पर्स दे. आई आपका पर्स तो गाड़ी में रह गया. वही नहीं, तुम ही काळजी करू नका. मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ.
थैंक यू ताई। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। ईशा, मैं पर्स लेके आती हूँ। अरे वही नहीं, बाउला कर रहा है। ऑपरेशन शुरू होने वाला है, आप चलिए, मैं आती हूँ। शायद थोड़ी देर में आ जाएंगी, बट नहीं है अभी। अरे ईशा, कहाँ पर है बहू? वहां पर अंकल, बट अभी तक ना डॉक्टर नहीं आए हैं। ए रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अंदर एक पेशेंट से मिलना है। और ये बैग में क्या है? बैग चेक कराओ। अरे अटैक और घुसे हॉस्पिटल में क्या? निकल बाहर। शांत बैठ, एकदम चुप। लेट्स गो। चुप, कोई चालाकी नहीं है, शांत बैठो। सबके फोन लेकर डाल इसमें। ओके सर, पूरे आजीवन हॉस्पिटल को हॉस्टल बनाया और अंदर से लगातार गोली की आवाज आ रही है। जल्दी चलो, मूव फास्ट। जिसके लिए वो काम तो पहले कर यार। पुलिस आ गई है बाहर। वो मिला, एक वार्डरूम अंदर से बंद, लग रहा है वही है। मोहन भाऊ, अरे दरवाजा कशाला उघडता है? अरे प्रसाद भाऊ और ईशा, अरे दरवाजा खोलकर मरना है क्या? कौन है अंदर? सर मेन एंट्रेंस बंद किया गया है। एक गार्ड को गोली मारकर उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर, पेशेंट और स्टाफ को बंधक बनाया गया है। सर पता करो, हॉस्पिटल के अंदर जाने का कोई रास्ता है क्या? जी सर। हे बगा साहब, यही थे वो तीनों। ये देखिए, कुछ पता चला क्या? सर ये तीनों पर्पसली कैप पहन कर आए थे ताकि सीसीटीवी में इनका चेहरा ठीक से कैप्चर ना हो पाए। एक मिनट, लेट मी सी। ये तीनों यहाँ पहले भी कभी आए थे क्या? कभी देखा इनको यहाँ पे? नहीं साहब, इसके पहले इनको कभी नहीं देखा। सर साहब, अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था, इतना गुस्से में था वो कि वो तो डॉक्टर पाटिल के साथ हाथापाई करने वाला था और उसके जाने के बस 5 मिनट के बाद ही ये तीनों आ गए थे सर यहाँ पे। कौन था वो? ये नहीं मालूम साहब, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए आया था। उसकी बेटी बीमार थी और वो अपनी बेटी का इलाज करना चाहता था, लेकिन उसके पास इलाज के पूरे पैसे नहीं थे। इसी की वजह से तो झगड़ा हुआ सर। उसकी बेटी और बीवी तो अभी भी अस्पताल में अंदर है। क्या हुआ पीयू? साहब ये देखो, यही था वो आदमी जो धमकी देके गया था। बहुत गुस्से में था साहब वो। सर इस आदमी के निकलने के 5 मिनट बाद वो तीनों किलर अंदर आए। क्या वाकई में इस आदमी ने उन तीनों को यहाँ भेजा होगा?
इस गार्ड ने बताया कि उस आदमी की बेटी और बीवी अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। फिर भी पता करो ये आदमी कौन है। पेशेंट की फैमिली और इस हॉस्पिटल के ऐसे झगड़े पहले भी बहुत हुए हैं। एक आदमी ने तो हॉस्पिटल पर इल्जाम भी लगाया था कि यहाँ के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उसकी बीवी की मौत हो गई थी। और सर इंटरनेट पर इस हॉस्पिटल के ऐसे रिव्यू है कि यहाँ पर बहुत महंगा इलाज होता है। तो क्या ये मामला हॉस्पिटल से जुड़ा है या फिर कोई और चक्कर है सर? कैसे भी करके इन तीनों अटैकर्स की इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होगी। पता करना होगा कि ये तीनों अटैकर्स आखिर चाहते क्या हैं। मुझे किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहिए। तुम वहां पोजीशन लो और तुम वहां पे चेक करो, नजर रखो। सर अंदर घुसने के लिए चारों तरफ से कोई भी एंट्री नहीं है। हॉस्पिटल के लैंडलाइन पे फोन करो। जी सर। सर कोई उठा नहीं रहा है। गार्ड इधर फर्स्ट। हाँ साहब। हॉस्पिटल में से किसी भी स्टाफ का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? अरे साहब मैं खुद ही 4-5 लोगों को अंदर अस्पताल में फोन कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, सबका फोन बंद आ रहा है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा। ठीक है तुम जाओ। हो सर। सुबह से लेकर अब तक की सारी फुटेज चेक करो, एंटी रजिस्टर चेक करो, पता करो कि पेशेंट, उनकी फैमिलीज और स्टाफ को मिला के हॉस्पिटल के अंदर कितने लोग हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स भी निकालने की कोशिश करो। जी सर। सर मीडिया। मीडिया को एकदम दूर रखो। जी सर। सर वो आदमी जो हॉस्पिटल वालों से झगड़ा करके गया था वो एक हिस्ट्री शीटर है। यस सर, सरवन नाम है उसका और 2 महीने पहले वो छूट के आया जेल से। और सर एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अंदर था वो। तो क्या अंदर जो 3 लोग हैं उस सरवन से कनेक्टेड हो सकते हैं? क्या ये वाकई में हॉस्पिटल से बदला लेने आए? चेक किया ना ऊपर? प्रति चेक केलस ना? वो चेक किया है, जितने भी लोग थे सबको इधर लाके रख दिया। जा फिर से चेक कर। चल 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 चल। भाऊ क्या रायता फैला के रखा है, 10 मिनट का काम था, लेकिन तूने बाहर पुलिस ने घेर लिया है। ए, जब मेरे साथ आया था तेरे को मालूम नहीं था क्या पुलिस का लफड़ा होगा करके? हाँ? सर इस हॉस्पिटल में प्रसाद मालवणकर एडमिट है। प्रसाद मालवणकर? यस सर, और वो है उसकी बीवी। पापा रिजेक्ट 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 कर नीचे कर नीचे। सर ये प्रसाद मालवणकर अपने टाइम का नामी गैंगस्टर था। कहीं ये कांड मालवणकर की वजह से तो नहीं हो रहा है? सुना, उनको अंदर लेके आओ तुरंत। मैम आप चलिए हमारे साथ, उनको आने दो। आप लोग रुकिए, आप आइए। रुकिए, रोको इनको, चलिए। चूक झाली भाऊ, हमको क्या मालूम था आप यहाँ पे हो करके? हम जैसे छोटे मोटे गुंडे आपसे पंगा लेंगे क्या? हो भाऊ, हम तो किसी और के सुपर ही लेने आए थे। मेरे पति अंदर एडमिट है और आप ये फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। वो कोई गलत धंधा नहीं करते। हाँ, इनकी फैक्ट्री है उनकी। इनकी फैक्ट्री तो बाद में खुली है ना माधवी जी, हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्रसाद मालवणकर पहले भी अंदर हो चुका है। आप ये 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, हाँ वो कोई गलत धंधा नहीं करते। मेरे पति और बेटी की जान खतरे में है। देखिए माधवी जी, हम जानना चाहते हैं कि अंदर कौन लोग हो सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना गैंग हो सकता है कोई पुराना हिसाब किताब प्रसाद मालवणकर से चुकता करने आया हो और उन्होंने आपके पति की वजह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल होस्टेज बना लिया। ये क्या कह रहे हैं? अजी, किसी की कटकाठी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसको जानती हैं? कभी आपके घर आया हो, आपने कहीं भी देखा हो? ध्यान से देखिए। नहीं नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। प्लीज मेरी बेटी और पति को बचा लीजिए। वहां अंदर पता नहीं क्या चल रहा है और मेरी बेटी फोन भी नहीं उठा रही। क्या आपकी बेटी का फोन चालू है? हाँ, बेल जा रही है। उसको फोन लगाइए। अरे अंदर जाना है मुझे, हटिए। अरे मेरी बेटी और बीवी अंदर है, अंदर जाना है मुझे। सर वो श्रवण आ गया। लेके आओ उसको, मैडम को साइड में बिठा। एक मिनट आने जाने दो। हाँ आइए चलिए चलिए। अभी कुछ देर पहले धमकी देके गया था और अब खुद वापस आ गया।
आप बोलना क्या चाहते हैं? देख, मैं जानता हूँ कि तू बहुत टेढ़ा आदमी है। थाने में रिकॉर्ड है तेरा, तो पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर जा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 3 अटैकर्स अभी अंदर हैं वो तेरे ही आदमी है? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अंदर मेरी बेटी और बीवी है साहब। बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करने निकला था। देख सरवा, अगर मुझे बाद में पता चला ना कि सारा तेरा ही नाटक है, तो याद रखना इस बार जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब साहब एक बार गुस्से में झगड़ा हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं आदमी गलत हूँ। सर मैं कोई क्रिमिनल। एक मिनट सर, अंदर कहीं पकिया तो नहीं है? कौन पकिया? पकिया वही साहब जिसको नशे की हालत में मार मार के अधमरा कर दिया था मैंने। उसी की सजा काट के बाहर आया, लेकिन जिस दिन से मैं जेल से बाहर निकला हूं ना, उस दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है कि मेरे यहाँ होने की खबर उसको हो और यहाँ मुझे मारने आया हो। राजीव, इस फुटेज को ध्यान से देख। इसमें वही 3 अटैकर्स हैं जो अभी हॉस्पिटल के अंदर है। इनमें से किसी की कटकाठी देख ऐसा लग रहा है कि वो पकिया हो सकता है। ध्यान से देखो, जल्दी बोल। नहीं, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों को पकिया ने यहाँ भेजा हो। सर टेढ़ा आदमी है साहब वो। इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते, ये कुछ भी बोल रहा है। सर फिर भी पता करते हैं पकिया है कौन। वो तो पता ही करो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर चल क्या रहा है। प्रसाद की बीवी ने बताया कि उसकी बेटी ईशा का फोन चालू है। कुठे ठेवलाय फोन? अरे भाऊ, वहीनी का फोन। नमस्ते वहीनी, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहे हो तुम? भाऊ का दोस्त बोल रहा हूँ मैं। हेलो हेलो। माधवी जी, कौन था ये? इसको जानती हैं? इस आवाज को पहचानती हैं? मैं नहीं जानती इसे। और वो आपको वही नहीं बोल रहा था? लेकिन मैं नहीं जानती कौन है ये। माधवी जी, ये साफ साफ कह रहा है कि प्रसाद को मारने के लिए यहाँ पे आया, तो पॉसिबल है आपके पति के लिए यहाँ पे आया है। हमें अच्छी तरह से याद करके बताइए, आपके पति को किसी से जान का खतरा है? मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या चल रहा है। अच्छा, आपके पति का वो राइट हैंड है मोहन, उसको तो पता होगा ना? बुलाइए उसको। मोहन खुद अंदर है। What? मोहन अंदर है? हाँ, लेकिन मैंने आज सुबह ही मोहन भाव को बोलते हुए सुना था कि उसे सुधीर के ऊपर डाउट है। उन्हें लग रहा था कि सुधीर धंधे में कुछ झोल कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि प्रसाद और मोहन को मारने के लिए सुधीर यहाँ पे आया? मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो धंधे का सारा कंट्रोल सुधीर के पास आ जाएगा। सुधीर को फोन लगाओ। सर, सुधीर का फोन बंद आ रहा है। पता करो ये कहां पे है और इसका फोन सर्विलेंस पे डालो। जी सर। तो तुम जो भी हो, हमसे बात करो। तुम्हारी डिमांड क्या है? तुम चाहते क्या हो? चले जाओ यहाँ से, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। देखो, गोली मत चलाओ, बात करो हमसे। तुम्हारी डिमांड बताओ, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारी डिमांड को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो। मैं एक बच्ची और उसकी माँ को बाहर भेज रहा हूँ। बच्ची की किडनी में स्टोन है, उसे तकलीफ हो रही है। उसको किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराओ। 5 मिनट में दोनों को बाहर भेज रहा हूँ। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। समझ में आई बात? अबे, हम अंदर फंसे हुए हैं और तू इनको बाहर निकाल रहा है। ये सोच हम कैसे निकलेंगे? तो तेरी बीवी और बेटी को बाहर क्यों निकाल रहा है? बना रहा है हमें? अरे साहब, मैं क्यों घुमाऊंगा? मेरी बीवी और बेटी बाहर आ रहे हैं, आपको उनको दूसरा अस्पताल शिफ्ट करना है।
जैसे ही दरवाजा खुले बाहर निकल जाना। हाँ, रेडी? कोई फायर नहीं करेगा, ओके? ए, आगे नहीं, वहीं रुको, कोई आगे नहीं जाएगा, डोंट वरी, कोई आगे नहीं आएगा, आराम से। देखो, छोड़ दो। देखो, फायर मत करो, हमें बताओ तुमने उन्हें आने क्यों नहीं दिया बाहर? बस बहुत हो गई दरिया दिली, अब और नहीं करूंगा। देखो मेरी बात सुनो, तुमने एक मां की एक बेटी की जिंदगी बचाने के बारे में सोचा, ये देख के हमें अच्छा लगा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी डिमांड क्या है वो तो बताओ ना। प्रसाद मालवणकर ने मेरे बाप को मारा था, अपने बाप का मौत का बदला ले रहा हूं मैं, समझे? देखो, अगर तुम्हारी दुश्मनी प्रसाद मालवणकर से है तो बाकी लोगों की जान क्यों ले रहे हो तुम? ये खून खराबा बंद कर दो। तुम्हारी जो भी डिमांड है हमें बताओ, हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, वादा करते हैं तुमसे। अब ना वो जिंदा बचेगा ना कोई और। चले जाओ यहां से। देखो मेरी बोला ना, चले जाओ यहां से। समझ में नहीं आता क्या? हाँ? देखो तुम फायर मत करो, मेरी बात सुनो। अब अगर तेरा भूपू फिर से बजा ना तो एक एक करके सबको मारूंगा यहां पे, समझा क्या? माधवी जी, प्रसाद ने किसको मारा था? ये सब झूठ है, उन्होंने किसी की जान नहीं ली। ये तो बोल रहे हैं कि प्रसाद ने इनके बाप को मारा था। कौन है वो बताइए ना। मैं नहीं जानती, मैं नहीं। राजीव, कोई अपडेट इन तीनों के बारे में? कुछ पता चला कौन है ये तीनों? सर इनका सीसीटीवी ग्राफ सर्कुलेट किया पर कुछ पता नहीं चल पा रहा सर। सर सुधीर की सीडीआर आई है मेल पर। फोन बंद करने से पहले सर उसने 2 फेक आईडी के नंबर्स पे कॉल किया था। मतलब इन तीनों क्रिमिनल्स को सुधीर ने यहाँ भेजा होगा। इसने बताया कि प्रसाद ने इसके बाप को मारा था, तो इसमें सुधीर का क्या रोल होगा? सर हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो आदमी कोई डिमांड नहीं कर रहा है। सर मैं लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 10 से 15 लोग हैं जिनको उसने होस्टेज बना रखा है। जी सर। क्यों किया ये सब? फायर क्यों किया? हम बहू को बचाना चाहते हैं। तुम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ सोचते रहेंगे। चुप! तुम लोगों के गैंग वॉर की वजह से इतने मासूम लोगों की जान खतरे में। क्या समझ रखा है? मजाक है ये? सर ईशा के नंबर से वीडियो कॉल आया था। सर गोली चला के अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर। अब एक एक करके सबकी लाशें बिछाऊंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। देखो हम मानते हैं कि गोली चली थी, लेकिन अब नहीं चलेगी। देखो हमें बताओ तुम चाहते क्या हो? सबकी मौत, बात खत्म। हीरो बनोगे सालो, हीरो बनोगे। एक बार सब छोड़ दो हमको, हम तीनों जाके बूंद देंगे सालों को। बस बहुत हो गया। अभी सिर्फ इतना बोल, ये तीनों कौन है? ध्यान से देख, यही तीनों अंदर है। कौन है वो? ये दोनों तो मालूम थे, लेकिन ये तीसरा जो है वो किधर देखा देखा लग रहा है। कौन है ये? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है। सर एक मिनट। वो जो लड़के दिखाए उसमें एक जो है वो अकबर है, ऐसा लग रहा है मेरे को। कौन सा अकबर है? कौन है अकबर? ये वाला। इसका बाप पहले भाऊ के साथ में काम करता था, साले ने दगा दिया था हमको। तो प्रसाद ने इस अकबर के बाप को मारा था? भाऊ ने नहीं मारा, मैंने मारा था। पूरा रायता फैल गया है। सब इसने फैला है। 5 मिनट का काम था, अंदर घुसते प्रसाद को टपकाते और निकल जाते।
वो गार्ड को गोली मारने की क्या जरूरत थी? फोकट में आया था क्या? पैसा लिया था ना? अबे भाड़ में गए तेरे पैसे, मर जाएंगे तेरे चक्कर में। अरे वाह भाऊ, बड़ी जल्दी पहचान लिया तुमने। तेरे को ना जो चाहिए मांग ले, मैं दे दूंगा। जो भी चाहिए मांग ले। हाँ, जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। बस मेरी बेटी को यहाँ से बाहर जाने दे प्लीज। मेरी बेटी को बाहर जाने दे प्लीज। अच्छा हाँ, कि मेरा बाप तेरे पास काम करता है तो मैं तेरी बेटी को पटा लूंगा? तुझे पता है जब तू स्कूल में थी ना, मैं तेरा पीछा किया करता था, डरता था ना, लेकिन तेरे पापा के चमचे सुधीर ने मेरे को इतना मारा, इतना जलील किया मेरे बाप के सामने कि क्या बोलूं मैं। तुझे पता है मेरे बाप के मरने के बाद है ना, मेरी माँ और मैं प्रसाद नहीं है, उसका राइट हैंड सुधीर है, और वो तो हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं है। अकबर, तू ये सब करके भी अपने बाप के कातिल को नहीं मार पाएगा, क्योंकि सुधीर हमारे कब्जे में है। हम तेरे बाप के कातिल को छोड़ देंगे, लेकिन उसके बदले में तुझे इन सबको छोड़ना होगा। अकबर, बोल अकबर, तुझे अपने बाप का कातिल चाहिए? हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन मैं प्रसाद और उसकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। तुम सुधीर को अंदर भेजो, मैं बाकी सबको एक एक करके बाहर भेजता हूं। ठीक है अकबर, ठीक है, हम भेजते हैं सुधीर को। वहिनी, तू रड़ू नको, तू टेंशन मत ले। अरे मैं भाऊ के लिए कुर्बान होने जा रहा है, कुछ नहीं होने देगा मैं भाऊ को। मैं भाऊ को और ईशा को लेके आएगा। अकबर मान जा यार। अरे मान लेना उनकी बात यार, निकल जाएंगे उनके साथ। क्यों नहीं समझ रहा है? इंस्पेक्टर, एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा, कान खोल के सुन लेना। पहले सुधीर अंदर आएगा, बाद में सब लोग बाहर जाएंगे, समझा? ठीक है, दरवाजा खोलो। अकबर, सुधीर दरवाजे पे खड़ा है, सबको बाहर निकलने दो। आगे मत बढ़ना। कोशिश मत करना, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। छोड़ दे उसे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, छोड़ दे उसे। पीछे लेके जाओ उसे। राजीव, संभालो इनको, जाओ मत। मुझे तो पकड़ लिया इंस्पेक्टर, लेकिन अभी तक इस कांड के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़े तुम।
तंग आ गया था प्रसाद से। साला जो भी काम करो उसकी मर्जी से करो। बहुत दान धर्म किया था उसने। मेरे को अकेले उसके धंधे पे राज करने का था। तो तूने अकबर को सुपारी दे दी? 10 साल से दुश्मनी पाल के बैठा था अपने बाप के। आसानी से गेम बजा देगा साला। 5 मिनट का काम करने के लिए पूरा पूरा रायता फैला दिया उसने। मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा सनकी है। तूने अपने फायदे के लिए कितने मासूम लोगों की जान खतरे में डाल दी। अपराध की दुनिया में रचे बसे लोग कुछ अलग ही मिट्टी के होते हैं। यहां पारिवारिक रिश्ते, आपसी जज्बात कभी ना कभी किसी की नफरत या बदले की भेंट चढ़ ही जाते हैं। प्रसाद मालवंकर ने सालों पहले अपने परिवार के लिए आपराधिक दुनिया को छोड़ के एक सामान्य नागरिक बनने की कोशिश की थी, लेकिन अपराध की अंधेरी दुनिया में सब कुछ काला होता है। यहां बढ़ाया हुआ एक कदम कभी भी बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता।